जब किसी के प्यार ऑब्सेशन बन जाए तो उसकी क्या हालत होती है, आज की स्टोरी में बताता हूँ। आज की क्राइम स्टोरी है गाइस। आशीष पॉल 26 साल का लड़का जो इंडिया से चला केरला से पढ़ाई करने स्टूडेंट वीज़ा पर लंदन पहुंचा स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ाई करने के लिए, और कर रहे हैं आशिकी करने के चक्कर में भाई साहब को जेल भी हुआ और डिपोर्ट भी हुआ। तो आज की स्टोरी आशीष पॉल की, आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो जैसे कि सब लोग स्टूडेंट बन के दूसरे देश जाते हैं, एस्पिरेशन होती है राइट, हाई स्टडीज़ के लिए बहुत लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं। तो लंदन पहुंचा आशीष पॉल, और जैसे कि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी तंगी रहती है पैसों की, और यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती है उनको काम करना। आशीष को यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया काम करने के लिए बाहर। काफ़ी टाइम तक उसने जॉब ढूंढी, जॉब मिली नहीं उसको। एक जगह जॉब मिली लंदन ज़ू में ऐसा लाइक कोई ज़ू के अंदर जॉब नहीं मिली, लाइक ज़ू के अंदर एक कैफेटेरिया था, वहाँ पे हेल्पर का काम भी मिला उसे। तो वहाँ पे वो हेल्प करता था, प्रॉब्ली वेटर था या फिर क्लीनिंग वगैरह के लिए काम करने का। पैसे क्विक मनी के लिए कोई बुराई नहीं थी। आफ्टर फ्यू डेज़ वहाँ पर काम कर ही रहा था वो, उसके एक नई को वर्कर आई, लुटा रुटा। उसका नाम है लुटा रुटा। आप देखो नाम से आपको पता लग रहा है प्रॉपर इंग्लैंड की बंदी होगी, इंग्लिश बंदी होगी, गोरी। और जैसा कि ऑब्सेशन होता है हम लोगों का, लव एट फर्स्ट साइट हुआ आशीष को। पता नहीं कौन सी बॉलीवुड मूवी देख के आया था बंदा, या कौन से भ्रम में रहते हैं हम, डिल्यूजन में रहते हैं हम लोग, कि हमें लगता है कि भाई सच्चा प्यार, भाई पहली बार में लव एट फर्स्ट साइट हो गया भाई साहब को। पीछे पड़ गया आशीष लुटा रुटा के पीछे। और देखो, और पता क्या होता है दूसरे बाहर के देशों में, अमेरिका में भी, यूके में भी, जो गोरे लोग होते हैं ना, ये स्माइल वगैरह दे देते हैं, इनको कोई वो नहीं होता है। लाइक यहाँ पे स्माइल देने का कल्चर है। जब मैं भी अमेरिका आया था ना सबसे पहले, लाइक 13 साल पहले, तो मैं भी ऐसा था कि अरे यार ये लड़की मुझे स्माइल दे रही है। तो ऐसा था, हमें इंडिया में ऐसा होता नहीं है, इंडिया में एक दूसरे पे स्माइल वगैरह देते नहीं है। तो उसको वो भ्रम हो गया बंदे को, आशीष को वो भी मेरे लिए थोड़ा सा फील करती है, उसको लगा वो मेरे लिए फील करती है। और वहाँ पर उसका कल्चर था, हम स्ट्रेंजर्स को भी स्माइल देते हैं। तो भाई यहाँ से हो गई उसके दिल में धक धक शुरू। अब आशीष ने भाई उसका फ्रेंडशिप करना चाहा लुटा रुटा से। अब कैसे करें, तो उससे मांगा नंबर। थोड़ा बहुत कलीग्स होते हैं, दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चल ठीक है, कलीग है, कोई बात नहीं। उसके आने लगे टेक्स्ट मैसेजेस बहुत सारे। आशीष ने दबा के उसको टेक्स्ट मैसेज करने शुरू कर दिए। और एक दिन लुटा रुटा वाज लाइक, भाई क्या हो गया तेरे को, तो लाइक क्यों है, कौन है तू जो मुझे इतना मैसेज कर रहा है बार बार? तो कलीग है मेरा, कुछ काम की बात हो तो बात कर मुझसे, वरना ऐसे क्यों कर रहे हैं बार बार फ़ोन या मैसेजेस क्यों कर रहे हैं मुझे? तो लुटा रुटा ने उसको कई बार मना भी किया कि भाई मैसेजेस मत कर मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर वो कहाँ मानने वाला था। वो ही वाज लाइक, होता नहीं है कि सच्चे दिल से प्यार करो तो पूरी सारी दुनिया आपको पूरी तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा बंदी को पटाने में। और जो बॉलीवुड मूवीज़ में हमें दिखाते हैं कि भाई पीछे पड़ जाओ, एक ना एक दिन वो पलटेगी, पलट। बस वैसा बॉलीवुड टाइप का रोमांस आ गया आशीष के अंदर। स्टूडेंट वीज़ा पर है, बाय द वे लेट मी रिमाइंड यू, स्टूडेंट वीज़ा का मतलब है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट पे बन के पढ़ाई कर अपनी, क्योंकि अगर आपने गलत काम किया वहाँ की कंट्री आपको कर देगी डिपोर्ट। पर आशीष कहाँ रुकने वाला था, आशीष को हो गया सच्चा प्यार, गोरा रंग देखा, सच्चा प्यार हो गया एक ही दिन में। अब देखो, कोई बंदी अगर ऐसा फील करती है तो सबसे पहले जाती है अपने बॉस के पास, मैनेजर के पास या एचआर के पास। तो लुटा रुटा गई अपने मैनेजर के पास, बोलती कि भाई आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, मुझे ये बंदा थोड़ा सा इसके साथ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है मुझे। तो उन्होंने इसको वार्निंग दी। इनफैक्ट पुलिस भी आई, पुलिस ने इसको वार्निंग दे के छोड़ दिया। अगले दिन क्या होता है, आशीष कहाँ मानने वाला था, वो फिर पहुंच गया उसके पास बात करने, ऑफिस में अपने जॉब पे बात करने। और फिर उसने मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। और भाई साहब अब तो रुका नहीं, अब तो फ्लावर्स, बुके वगैरह आने लग गए, चॉकलेट्स आने लग गए गिफ्ट के। अब तो लुटा रुटा कहती आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल। और इस बार उसने पुलिस बुला ली, क्योंकि जब मैंने तुझे मना किया एक बार, तो मना का मतलब होता है मना, नो मीन्स नो, यू हैव टू स्टॉप, पीछे मत पड़ो, यू आर इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। पर आशीष कहाँ मानने वाला था। इस बार पुलिस उसको पकड़ के ले गई, पर उसका हो गया ज़मानत पे रिहा हो गया आशीष। तो बेल मिल गई उसको, पैसे होंगे उसके पास या कहीं से फैमिली से, आई डोंट नो कैसे करके बेल मिल गई उसको। अगले दिन क्या होता है, फिर पहुंच गया लुटा रुटा के पास तीसरी बार। मतलब सच्चा प्यार भाई, सच्चा प्यार। और इस बारी कोर्ट ने उसको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर डाला 50 फीट का। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पे लुटा रुटा जाएगी, चाहे ऑफिस हो, और बाय द वे अब तक तो उसे ऑफिस से निकाल दिया जा चुका है, जो भी कैफेटेरिया है, नॉट ऑफिस, मतलब जो जॉब की लोकेशन है वहाँ से उसको निकाल दिया जा चुका है। क्योंकि अब अगर ऐसा कोई बंदा कर रहा है, केसेस हो रहे हैं, अगर कोर्ट केस हो रहे हैं, मतलब अगर पुलिस अरेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसे बंदे को कोई भी हायर नहीं करता।
तो अब तक तो उसे जॉब से निकाल दिया जा चुका है और लुटा रुटा के पास साथ मिला उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। मतलब लुटा रुटा से 50 फीट का डिस्टेंस आपको बना के रखना पड़ेगा। आप लंदन ज़ू में नहीं जा सकते, आप उसके आसपास नहीं देख सकते। अगर वो कभी शॉपिंग करते हो तो मैं दिख गई, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम हर। तो ये था उसका रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आशीष का। मीनवाइल आशीष ने लुटा रुटा को कम से कम 1000 मैसेजेस भेजे होंगे, 1000। तो लुटा रुटा के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उसने उसको ब्लॉक भी कर दिया। तो आशीष क्या करता है, अपने दोस्तों से, कलीग से जो वहाँ पे काम कर रहे थे उस कैफ़े में, वहाँ से समहाउ नंबर निकलवाया उसका और सिम कार्ड चेंज कर करके, कम से कम 3 सिम कार्ड यूज़ करें उसने, नए नंबर यूज़ कर करके, फिर भी नहीं रुका आशीष। मतलब आंखों पे पट्टी नहीं पड़ जाती, प्यार की पट्टी। अब इसे प्यार बोलो या ऑब्सेशन बोलो, ये आप बताएं। प्यार की एक लिमिट होती है गाइस। अगर दोनों बंदे प्यार करते हैं तब वो प्यार होता है, वरना वो वन साइडेड लव होता है। और जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि भाई पीछे पड़ जाओ, एक ना एक दिन वो आएगी, पट जाएगी आपसे। ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा। दूसरी लड़की का डिसीजन हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उसने एक बार मना किया तो दैट्स नो, नो मीन्स नो। एक बस क्विक रिमाइंडर गाइज, अगर आप नए हैं चैनल पे और हमारे चैनल की वीडियोस एंजॉय करते हैं, क्राइम स्टोरीज एंजॉय करते हैं, अगर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं आपके लिए कंटिन्यू करता रहूँगा वीडियोस बनाना। कंटिन्यू करते हैं। लुटा रुटा ने उसको कर दिया ब्लॉक। अब बिकॉज उसके ऊपर मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, ये बंदा पीछे पड़ा हुआ था उसके, बिल्कुल मूवीज़ की तरह गिफ्ट्स भेजे जा रहा था और स्टॉक कर रहा था उसको। जो प्यार उसका ऑब्सेशन बन चुका था। इस बार फिर से उसने पुलिस कंप्लेंट करी और इस बार जज के सामने गए। जज ने उसको 6 महीने की कैद की सज़ा सुनाई और वो हो गया सस्पेंड अपनी यूनिवर्सिटी से। और जज ने साफ साफ बोला उसे, लीव हर अलोन। ये जज के वर्ड से, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड पढ़ के सुनाऊँ जज के। यू हैव टू लीव हर अलोन मिस्टर पॉल, डू यू अंडरस्टैंड, और इट कुड बी अप टू 5 years इन प्रिजन। ये बोला जज ने। अभी तो 6 महीने की सज़ा मिली है तुझे, यू हैव टू लीव हर अलोन। रियल लाइफ में ऐसे पीछे नहीं पड़ते, किसी को स्टॉक नहीं करते। और इट कुड बी 5 years इन प्रिजन, 5 साल की सज़ा हो सकती है तेरे को। और जज ने ये भी रिमाइंड कराया उसे, देख ये जो आपको कहानी बता रहा हूँ, आपका लिंक आप पढ़ रहा हूँ, नीचे पढ़ लेना। पर ये कहानी है सितंबर-अक्टूबर की 2025 की, हार्डली 4 महीना पुरानी। तो जज बोलता है, भाई तेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है सितंबर में, प्रॉपर ग्राउंड है हमारे पास तुझे डिपोर्ट करने का। तो पहले तो तू जाएगा जेल में, उसके बाद तू होगा डिपोर्ट। वापस कभी आएगा तो नया वीज़ा लेके आना पड़ेगा तेरे को। मैं आपको लुटा रुटा की भी एक स्टेटमेंट बताता हूँ और सुनो कितना मेंटली कितना इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर भी। कहती है कि द हरासमेंट वॉज गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग इट ड्रेन्ड मी, कि मैं थक गई। इतनी लंबी हरासमेंट चली, साल भर बंदे ने परसू किया, पीछे पड़ा रहा, स्टॉक करता रहा, ऑब्सेशन के शिकार रही ये बंदी, कि मैं थक गई उससे। आई फील स्केर्ड एंड एंग्शियस बीइंग इन लंदन, कि भाई जहाँ भी मैं जाती थी मुझे डर रहता था कहीं ऐसा ना हो मेरे आसपास कहीं घूम रहा हो, मेरे पीछे आ जाए। ऑल्दो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था उसके पास, पर वो क्या फॉलो करेगा। 3 बार भी उसने अरेस्ट हुआ था, वार्निंग को डिसरिस्पेक्ट किया उसने। वो फिर मेरे पीछे आया और अरेस्ट होने के बाद, बेल मिलने के बाद फिर मेरे पीछे आया, तो क्या गारंटी है वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को भी रिस्पेक्ट करेगा। फिर कहती कि माई फ्रेंड्स एंड फैमिली आर वरीड फॉर मी एंड फॉर माई सेफ्टी। आई लॉस्ट माई इंडिपेंडेंस थ्रू हरासमेंट। आई हैव टू रिलाई ऑन समवन टू बी विद मी टू फील सेफ, कि मेरे को अब हमेशा कोई ना कोई फ्रेंड या फैमिली लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना अनसेफ फील करती हूँ इस बंदी की वजह से। तो दिस इज़ वाई पहले तो वो हुआ अरेस्ट, जेल में गया, 6 महीना जेल में इसने सज़ा काटी और फिर डिपोर्ट। इसकी एक शॉकिंग ट्विस्ट जानना चाहेंगे आप लोग। लुटा रुटा को अपनी जॉब लोकेशन चेंज करनी पड़ी, उसको वहाँ से जॉब क्विट करनी पड़ी, ताकि वो बंदा आशीष कभी उसको कांटेक्ट ना कर पाए फ्यूचर में, क्योंकि उसे पता है वो वहाँ पे काम करता है। उसको अपना फ़ोन नंबर चेंज करना पड़ा ताकि आशीष उसको मैसेजेस ना कर पाए, फ़ोन ना कर पाए, स्टॉक ना कर पाए। क्योंकि अगर सब कुछ सेम रहेगा, फ़ोन नंबर सेम रहेगा, जॉब लोकेशन सेम रहेगी, तो आशीष फिर पीछे पड़ जाएगा, पीछे पड़ा रहेगा। तो ये करना पड़ा लुटा रुटा को कि फाइनली शी हैड टू गिव अप एवरीथिंग, हर आइडेंटिटी। उसको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ी उसको, नई लोकेशन पे, नई जॉब में। मैं आई थिंक आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया कि आशीष ने उसको एक्चुअली प्रपोज किया था एक दिन, जब वो सेकंड टाइम जब बेल से रिहा हो गया था और तीसरी बार रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिलने से पहले उसने लुटा रुटा को प्रपोज किया था वर्क लोकेशन पे। तभी उसने उसको वहाँ पे पुलिस बुलाई थी और तब उसको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिला था। ये थी आज की स्टोरी गाइज, आशीष पॉल की। इंडिया से स्टूडेंट वीज़ा पे चला, यूके लंदन पहुंचा पढ़ाई करने। पढ़ाई तो सब गई भाड़ में, आशीष करने लगा आशिकी। मैं बस आज की वीडियो से आपको ये रिमाइंड कराना चाहूँगा गाइज, रिस्पेक्ट एवरीवन्स डिसीजन, रिस्पेक्ट गर्ल्स।
दूसरी लड़कियों के डिसीजन को रिस्पेक्ट करो, पीछे मत पड़ जाओ। नो मीन्स नो, नो लेना सीखो। ओबे योर वीज़ाज लॉ। आप स्टूडेंट बनने गए हैं, स्टूडेंट रहें। अगर आप ऐसे काम करेंगे देन प्रॉपर ग्राउंड्स हैं उनके पास अरेस्ट करके डिपोर्ट करने के लिए। और तीसरा, स्माइल का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको पसंद करते हैं। स्माइल इज़ जस्ट पार्ट ऑफ कल्चर। अ स्माइल इज़ नॉट एन इन्विटेशन फॉर एनीथिंग फर्दर। It's just a smile, it's just a culture. They are just being courteous, they are just being nice and friendly to you. That's it. ये थी आज की वीडियो गाइस। अगर आप हमारा चैनल एंजॉय करते हैं सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।